वेलकम टू एआर क्लासेस। मेरा नाम अनुराधा पटेल है और आप देख रहे हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। ये इस सेशन में हम लोग 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे प्लॉट की जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, अब वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, लेट द लेंथ ठीक है ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसकी जो वैल्यू हमने लेट की वो कितनी की, एक्स कर दिया। अब यहाँ पे ये लेट कर लेंगे दूसरे का, किसका करना है हमको, ब्रेथ का। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रेथ के लिए भी लेट कर लेंगे। इसको हमने कर दिया y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास लेंथ x है तो ब्रेथ जो है वो किस में है, ट्वाइस फॉर्म में है, मतलब 2y प्लस का 1। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर का जो हमारा फॉर्मूला होता है तो ये L इंटू बी होता है। तो इसको कैसे करेंगे, x इंटू वाई, और जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 528। ठीक है, x की प्लेस में जो वैल्यू है हमने किया ये बनाया, तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो किस तरीके से आएगा, 2y प्लस का 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे y का, और इसकी वैल्यू है 528। ठीक है, y की y को हम मल्टीप्लाई करा देंगे इस ब्रैकेट से। तो कैसे आ जाएगा, 2y² प्लस का y इक्वल टू 528। अब 528 को इधर शिफ्ट करो तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये आ गया माइनस में 528 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर दिया। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे होता है, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसमें चेंज होके आ गया, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो सेकेंड नंबर का ये हमारा फर्स्ट सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले कोई नंबर लेट कर लिए, जैसे हमने कर दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोई नंबर ले लिया, मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे 3 ले लिया तो पहला हमारा 3 आएगा। फिर आगे जो नंबर बढ़ेंगे तो कैसे आ जाएगा, 3 प्लस 1 3 प्लस 2, इस तरीके से डैश डैश नंबर आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। वो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, समझाया था किस तरीके से यहाँ पे करना है। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, लेट द टू इंटीजर। ठीक है, हमको दो इंटीजर लेट करने हैं। तो यहाँ पे टू इंटीजर क्या हमने लेट कर दिया, सबसे पहले x कर दिया और दूसरा x प्लस 1 कर दिया। ठीक है, ये दो कर दिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 306 गिवन है। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, x ब्रैकेट में लिख दिया x प्लस 1, और तो हमारे पास वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है, 306 गिवन है। x का हमने मल्टीप्लाई किया तो कैसे आ गया, x² प्लस का x इक्वल टू 306। अब 306 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, x² प्लस का x माइनस का 306 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वाड्रेटिक में चेंज करना था, तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया।
तो क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन प्रेजेंट एज। यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एज का है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पे रोहन और उसकी मदर की एज के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है, बता रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रेजेंट एज लेट कर लेनी होगी रोहन की, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसको, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है। हमने कितना कर दिया, इसको एक्स कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मदर, जो उसकी मदर है, उनकी एज कितनी है, ठीक है, तो हम लिखेंगे सो द एज ऑफ हिज मदर, ठीक है, हिज मदर। अब यहाँ पे हम y नहीं लेट करेंगे, इसी को लेट करते हैं x, और वहां पे जो मदर की एज है वो कितने ईयर ओल्ड है, 26 years ओल्ड है, तो इसमें हम क्या करा देंगे, 26 को प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 years का बोल रहा है, ठीक है, तो हम लोग आफ्टर 3 years का देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years का हमने देखा, तो रोहन की एज, अगर हमने रोहन की एज कितना लेट किया था, एक्स लेट किया था, एक्स कर दिया और प्लस करा देंगे 3। आफ्टर है मतलब प्लस होगा, और कितने ईयर का बोल रहा है, 3, तो 3 प्लस करा दिया। ऐसे ही मदर की एज हम देखेंगे यहाँ पे, मदर्स एज, ठीक है। तो मदर के लिए हमने कितना लेट किया था, एक्स प्लस 26 किया था, 26 में 3 को ऐड करो तो कितना बन जाएगा, x प्लस 29, ठीक है। यहाँ पे इतना बन गया। अब ये दोनों ब्रैकेट साथ में ले लो, x प्लस 3 है और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास है x प्लस 29, और टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 360 दी है, तो इक्वल में हम ले लेंगे 360 को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारा किस तरीके से, x का x के साथ तो बना x स्क्वायर, प्लस का x का 29 के साथ तो बन गया 29x, फिर 3 का x के साथ तो यहाँ पे आया 3x, फिर 3 का 29 के साथ तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 87, ठीक है। और ये इक्वल में हमारे पास वैल्यू गिवन है 360, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस कर देंगे तो हमारा किस तरीके से बन जाएगा, ये 29x है, ये 3x है, तो हमारा बना 32x, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये नंबर है प्लस का 87, और इसको भी हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं 360 इक्वल टू 0। एक पॉजिटिव नंबर है, एक निगेटिव नंबर है, ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा। इस साइड थोड़ा सा लिख लेते हैं, इधर प्लेस है, ठीक है, तो इधर थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं हम लोग। तो किस तरीके से आ जाएगा नंबर, एक्स स्क्वायर आया, प्लस का आया 32x, और ये ग्रेटर का साइन लगता है तो माइनस का हमारा कितना आ जाएगा, 273 इक्वल में आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो हम, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो गया, तो हम किस तरीके से इसको लिख देंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको लिख देंगे, और ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमको चेंज करना था, तो ये हमारा चेंज होके आ गया। तो यहाँ से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed has been 8 km per hour,
less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है टाइम का, वो क्या होता है, यहाँ पे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड। ठीक है, ये हमारा टाइम का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म स्पीड को लेट करना है, तो यहाँ से चालू करते हैं करना, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम टाइम का करेंगे तो टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मैंने इधर लिख रखा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हमने स्पीड को x किलोमीटर पर आवर लिया, तो और जो डिस्टेंस उसका है वो कितना गिवन है, 480 है। तो यहाँ पे किस तरीके से आ जाएगा, 480 डिवाइड में आ जाएगा x और ये h आवर। ठीक है, अब यहाँ पे अब केस सेकंड की तरफ अगर हम जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन जो है उसको आगे की तरफ देखते हैं। तो जो हमारा स्पीड है, तो इसमें स्पीड के लिए तो हमने x लेट किया है, पर इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब माइनस किया गया। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, स्पीड इक्वल टू x के साथ माइनस हुआ 8, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें टाइम का जब यूज करेंगे तो किस तरीके से आ जाएगा, 480 डिवाइड में x। अब यहाँ पे बोल रहा है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर। ठीक है, 3 घंटे के लिए बोल रहा है, तो प्लस का यहाँ पे कर दिया हमने 3 और ये आ गया h। ठीक है, अब हमारा हम अगर यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू, ये डिस्टेंस है, क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितना है वो लिख देंगे और उसके बाद टाइम हमने कितना लिया है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, स्पीड x माइनस 8 किया था, तो हमने स्पीड के जगह पे x माइनस 8 कर दिया और टाइम की प्लेस पे हमने टाइम को लिख दिया। तो यहाँ पे हमने कितना किया है, 480 डिवाइड में x प्लस का 3। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, वो कितना है, 480 किलोमीटर। ठीक है, तो इक्वल में हम 480 को ले लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो किस तरीके से आ जाएगा, 480, ये x का इसके साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, तो 480 x आ जाएगा और डिवाइड में x है तो x कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x का 3 के साथ तो 3x आ गया। अब माइनस का 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हमारा कितना आ जाएगा, 3840 डिवाइड में x। ठीक है, अब इसी 8 का 3 के साथ तो माइनस प्लस माइनस और ये 8 3 हमारा कितना होता है, 24, तो हमने 24 लिख दिया और इधर आ गया हमारा 480। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये x से x कट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x से x कट हो गया तो ये सिर्फ 480 बचा, तो इनको नंबर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर का रफ कर लेते हुए चलते हैं। ठीक है, हमको प्लेस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो रफ करते हुए चलते हैं, किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से कर रहे हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे कितना, ये नंबर नंबर की तरफ शिफ्ट करो तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ 3x। ठीक है, 3x आया और फिर उसके बाद यहाँ पे आया 3840 डिवाइड में x। ठीक है, और ये जो 480 था वो नंबर की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया तो आ गया 480
और ये पहले से ही 480 था यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। और एक जो इधर था ये पॉजिटिव था, इस साइड शिफ्ट हुआ तो निगेटिव में आ गया, तो ये 480 आ गया। प्लस का ये जो 24 है इसको भी हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों कट, प्लस और माइनस में है तो दोनों कट हो गए। तो हमारे पास जो, अब इधर एलसीएम ले लो, कितना आएगा, एक्स आएगा, तो ये एक्स का 3x के साथ मल्टीप्लाई तो 3x² आ गया। और ये आया हमारा क्या, 3840, ठीक है। ये इक्वल टू में हमारा कितना बचा, 24 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 कर देंगे। अब उसके बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करेंगे ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे कैसे आ जाएगा, ये 480 से 480 कट, ये मैंने थोड़ा सा रफ कर दिया, इसको फिर से लिख लेते हैं। ये कैसे आएगा, 3840 और इक्वल टू में 24, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये जो x है ये 24 के पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3x² माइनस का 3840 और ये x का इधर मल्टीप्लाई तो 24x आ गया, ठीक है। अब इनको सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं तो किस तरीके से आ जाएगा, 3x² और ये इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस का 24x और ये माइनस में 3840 इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, इसको अगर हम छोटा करना चाहें तो कॉमन हमारे पास हम 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x² बच गया। और ये 3 से कट करोगे तो कितने आ जाएगा, 8x आएगा। इसको 3 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 1280 इक्वल टू में 0। तो जो हमारी इक्वेशन निकल के आई वो कितनी आई, x² माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर, यहाँ से निकल के क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गए इस तरीके से हमारा। ये यहाँ से जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था तो ये 4.1 एक्सरसाइज भी हमारी इस क्वेश्चन से कंप्लीट होती है। तो आप लोगों को अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए। और ये लाइव क्लास भी मेरी चलती है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो आपको लाइव क्लास की भी अपडेट मिलती रहेगी। तो अब आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगला हम लोग 4.2 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।